देखो यार, अपन आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा अपना परसेंटेज। परसेंटेज उठाने का यार एक ही मतलब है, ये अपना देखो एक बेसिक टॉपिक है और इसको अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे और यहाँ पर सारी क्लासेस चलेगी, पूरा कोर्स हो जाएगा। ठीक है। परसेंटेज जस्ट इसलिए यहाँ से बेस बनना आपका स्टार्ट होगा और ये कम से कम ये 4-5 चैप्टरों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज और कौन सा हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। तो आज मैं आपको परसेंटेज का ओनली बेसिक पढ़ाऊंगा, कोई क्वेश्चनिंग नहीं चलेंगे। ठीक है ना। और हाँ यहाँ पर अपन प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे यार। ठीक है। तो कॉपी पेन लेके तैयार है ना। ठीक है। तो चलो अपन बेसिक स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है ना। परसेंटेज, एक सेकेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, देखो परसेंटेज का मतलब ये हो गया परसेंट, सेंट का मतलब 100, प्रतिशत, शत का मतलब 100। तो बेसिक बात बस इसमें इतनी सी है, जो भी हम चीजें कैलकुलेट करेंगे वो अपन किसके ऊपर करेंगे, 100 के ऊपर करेंगे कैलकुलेट। बात क्लियर है यहाँ तक सभी के। ठीक है ना। 100 के ऊपर कैलकुलेट करना ही अपन उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज। ऑन अच्छा एक सेकंड रुको, सेल चेंज कर लेते हैं। आज थोड़ी प्रॉब्लम हो ही रही है। को एक मिनट। बिल्कुल भी बोलो कुआरी, वो रख दो, लैपटॉप रख दो, आवाज अच्छा है ना, वो रख दो यहाँ पर। हाँ अब तो आ रही होगी आवाज। ठीक है। तो अच्छा कमेंट करके बताओ यार, आवाज आ रही है नहीं आ रही। आ रही है आवाज? स्टार्ट करूं फिर? चलो ठीक है। तो चलो देखो इधर, परसेंटेज तो अभी मैं बता रहा था किसके ऊपर होता है, 100। मतलब 100 पे किसी भी चीज को कैलकुलेट करना परसेंटेज हो जाता है। ठीक है। जैसे कि अब मैं अपन यहाँ पर जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो फ्रैक्शन का पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक होगा वो फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है। मैं सारे फ्रैक्शंस कराऊंगा, आज कोई क्वेश्चनिंग नहीं कराई जाएगी। ठीक है ना। आज ओनली बेसिक और फ्रैक्शन ही चलेगा और सब टाइप के फ्रैक्शंस, मतलब किसी भी एग्जाम में जो भी फ्रैक्शन आया है वो सारा कुछ यहाँ पे करेंगे अपन। ठीक है। तो देखो इधर, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50%। ठीक है ना। 50%, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 बटे कितना, 100। कितना लिख सकते हैं, 50 बटे 100। अगर यार 50 बटे 100 को अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1 बटे 2, और अपन इसको नॉर्मल लैंग्वेज में शायद इसको आधा बोलते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना हाफ बोलते हैं, यही हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, भिन्न। ठीक है ना। यही हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, भिन्न। ठीक है। तो देखो हम इसी मेथड से पढ़ने वाले हैं और हम नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है ना, इसी बात को बोलते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई भी यार 2 लोग हैं, आपको कोई वस्तु बांटनी हो तो आप क्या बोलते हो, आधा आधा बांटना हो तो क्या कहते हो, आधा आधा कर लो। कोई कहता है 50-50 कर लो, दोनों का मतलब बराबर है। ठीक है ना। यूं कहना चाहता है या तो आधा कर लो या कितना परसेंट कर लो, 50, तो दोनों बात बराबर हो गई। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं 25% को देखूं, अब 25% हो गया 25 बटे कितना, 100। ठीक है ना। तो आप समझ रहे होगे, आप इसको कैलकुलेट कर रहे होगे तो 1 बटे कितना आया होगा, 4। ठीक है यहाँ तक। तो 1 बटे 4 क्या हो गया, ये भी 25% है। सपोज करो 4 लोग हैं, बराबर हिस्सा बांटना है, तो सबके हाथ में 25-25-25 आएगा परसेंट में। और वैसे अपन कितना बोल सकते हैं, 1 बटे 4। ठीक है। यहाँ पर एक बात और समझने की है, ये जो 2 है हमारा, ये हमारे लिए हो गई मूल संख्या। ठीक है ना। और ये उसका हो गया कितना परसेंट, 50%। अगर मूल संख्या कितनी है, 2,
तो ये इसका कितना परसेंट हो गया, 50। ठीक है, और इसमें बताओ इसमें कौन सी होगी मूल संख्या, 4। ये हो गई अपनी मूल संख्या, और ये उसका कितना परसेंट हो गया, 25%। इतनी बात सबके समझ में आ गई, ठीक है ना। एक परसेंटेज और देख लेते हैं, इधर नहीं, इस तरफ, चलो इधर नीचे लिख देता हूं। अगर मेरे को मान लो 15% के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, 15, तो आप क्या बोलोगे, 15 बटे कितना, 100। 5 से कट जाएगा, ये तो आएगा 3, नीचे आएगा कितना, 20। तो ये 3 बटे क्या हो गया, 20। ठीक है, तो ये 20 क्या हो गई तुम्हारे लिए मूल संख्या, और ये उसका क्या हो गया, 15%। क्लियर है यहां तक सभी को। देखो मैंने बहुत नॉर्मल वे में बताया सारी बात, ठीक है ना, ये बहुत बेसिक है यार, ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। जैसे कि 50% को अपन कितना लिख सकते हैं, 50 बटे 100, 1 बटे 2, 2 क्या हो गई अपनी मूल संख्या, और 1 क्या हो गया उसका 50%। ठीक है, 25%, 25 बटे 100, 1 बटे 4। और हाँ, अब आपको ये याद भी होना चाहिए, मैं 50% बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कितना बोलना चाह रहा हूं मैं, 1 बटे 2। अगर मैं 25% बोलूं तो आप क्या बोलोगे, 1 बटे 4। 15% बोलूं तो कितना बोलोगे, 3 बटे 20। आपको ये फ्रैक्शंस पता होने ही चाहिए। ठीक है, और हाँ, अगर कुछ भी देखो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है ना, और कोई भी दिक्कत हो, ठीक है ना, कमेंट कर देना। यहाँ पर तुम्हारे लाइव चल रहे हैं, यहाँ पर सारे कमेंट आ रही है। समर सिंह बोल रहे हैं 1 बटे 4, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा सभी ने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यार अपन को कुछ बेसिक परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए, और हाँ, ये सभी को याद होना ही चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपसे बोल दिया गया है आपको याद करना है, का मतलब आपको याद करना ही है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और हर एक बात को ध्यान से समझना। ठीक है, और मेरे साथ नोट करते चलना। ठीक है, देखो इधर, अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 बटे 1, मैंने क्या बोला आपसे, 1 बटे 1। ठीक है ना, अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं तो आप सभी को पता है कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। इसका मतलब 1 बटे 1 का मतलब भी 1 ही होता है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होती है, अपने 100% के बराबर। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट 100% के बराबर होती है, तो 1 बटे 2 को अगर मैं निकालने जाऊंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना परसेंट आ जाएगा अपने लिए, 50। क्लियर है तक, कितना आ जाएगा, 50। तो देखो अब ध्यान रखना, 1 बटे 1 तो कितना हो गया, 100, या फिर 1 का मतलब कितना हो गया, 100। 1 बटे 2 का मतलब कितना हो गया, 50। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं उस चीज को। 1 बटा 3 हो गया हमारे लिए कितना, 33 सही 1 बटा 3%, या अपन इसको कितना लिख सकते हैं, 33.33%। ठीक है, 1 बटे 4 बराबर हो गया 25%, 1 बटे 5 बराबर हो गया 20%, 1 बटे 6 ये हो गया 16 सही 2 बटे 3%, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 16.66%। ठीक है, यहां तक आगे देखो, 1 बटे 7 ये हो गया 14 सही 2 बटे 7%, और आप इसको लिख सकते हो आप 14 पॉइंट कितना, 28%। 1 बटे 8 12.5%, या इसको आप लिख सकते हो 12.5%। 1 बटे 9 11 सही 1 बटे 9%, या आप इसको लिख सकते हो 11.11%। 1 बटे 10 ये तो सभी जानते ही होंगे, ये 10% है। 1 बटे 11, 1 बटे 11 हो गया आपका 9 सही 1 बटे 11%, या इसको लिख सकते हैं आप 9.09%। ठीक है ना, 1 बटे 12 बराबर हो गया 8 सही 1 बटा 3%, या फिर 8.33%। ठीक है ना, यहां तक आप एक बार इसको उतारो। ठीक है ना, यहां तक का, और उसके बाद और नेक्स्ट लिखवाते हैं अपन।
ठीक है। देखो यार, अगर कोई आवाज में प्रॉब्लम आ रही हो ना तो आप बता देना यार, ठीक है ना, कमेंट करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक सबने लिख लिया होगा, ठीक है। आगे देखो, अच्छा 1/12 के बाद 1/13 ये होता है 7/9/13%, ठीक है ना, या इसको लिखते हैं अपन 7.69%, ठीक है ना। और हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करा यार, 100 के अंदर 13 का भाग लगाया, 100 में पहले 12 का लगाया था, 100 में पहले 11 का लगाया था, ठीक है ना। भाग लगा के ये चीज अपन को याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना। 1/14 ये होता है 7/1/7%, या फिर इसको 7.14%, ठीक है ना। 1/15 ये हो गया 6/2/3%, या इसको 6.66% लिख सकते हैं अपन। 1/16, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये होता है 6/1/4%, या इसको 6 पॉइंट कितना लिख सकते हैं, 25%। क्लियर है यहाँ तक सभी के, ठीक है ना। अच्छा 2% और लिखा रहा हूं, आपको बस वही ध्यान रखनी है, ठीक है। 1/20 कुछ भी नहीं, 5% होता है। और 1/24 जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, ये होता है आपके लिए 4/1/6%, या इसको 4.1666% बोल सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है सभी के, ठीक है ना। तो एक बार इसको उतारो, ठीक है, थोड़ा सा इधर। तो कॉपी कर लिया होगा सभी ने, ठीक है ना। तो यार देखो, ये आपकी बेसिक परसेंटेज है, ठीक है ना, ये सभी को याद होनी ही चाहिए। और बाकी की जो भी फ्रैक्शंस है या परसेंटेज है, हम इधर से ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दो यहाँ पर कैसे करेंगे अपन उसको, याद रखना ये परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अगर आप इसके बारे में जानते हो तो आपके लिए कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल लगेगा आपको चीजें करना, ठीक है। देखो इधर अब, ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भाई 20%, अब सभी को पता होना चाहिए 20% कितना होता है। 20% होता है कितना, 1/5, ठीक है ना। 20% कितना होता है, 1/5, ठीक है। अगर मैं इसका दुगना कर दूं, अगर मैं इस पूरे को कितने से गुणा कर दूं, 2 से, तो आप भी समझते हो ये दुगना होगा तो यार ये भी 2 से गुणा होगा, ठीक है ना। अगर 20 को 2 से गुणा करोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 40%, और 40% का मान कितना हो जाएगा, 2/5। 40% का मान कितना हो जाएगा, 2/5। तो जब भी 40% आए तो आप ध्यान रखोगे उसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 2/5, ठीक है ना। और रही बात इन सभी को याद करने की, तो देखो यार ये प्रैक्टिस से आएगा, आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको रट जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो, अब आपको अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, अगर कोई आपसे पूछता 3/5 कितना होगा, कितना पूछता, 3/5 कितना परसेंट होगा, तो आप क्या बोलोगे इसको, जस्ट थोड़ा सा सोचना यार। 1/5 सबको पता है, ये क्या लिखा होगा, 1/5 को गुणा किया होगा 3 से, हाँ या ना। 1/5 को गुणा किया होगा कितने से, 3 से, तभी तो 3/5 आया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यार 1/5 का परसेंटेज मान कितना होता है, आप सभी को पता होगा 20%। अब 20% को कुछ नहीं करना, आपको कितने से गुणा करना है, 3 से, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 60। तो 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू सॉरी परसेंटेज मान कितना हो जाएगा, 60। अब इस हिसाब से मैं आपसे पूछूं 4/5 कितना होगा, ठीक है ना, 4/5। तो आप बताओगे 4/5 का मतलब ये हो गया, 1/5 को गुणा किया होगा कितने से अपन ने, 4 से, ठीक है। अगर 4 से गुणा करा, इसका परसेंटेज मान होता है 20, 20 को 4 से गुणा कर दिया होगा तो कितना परसेंट हो गया होगा, 80%। यहां तक की बात सबके समझ आई या नहीं आई, क्लियर है यहां तक, ठीक है। कमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, बढ़िया, करते रहो, ठीक है ना। अभी और लेवल बढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना, अभी तो बस बहुत बेसिक चल रहा है। अच्छा जैन मीना ने लिखा है 80%, वेरी नाइस, ठीक है ना। चलो मैं डाल दूं इसको,
चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये जितना भी लिख रहे हो इसको बॉक्स में डाल लेना, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मैं कभी भी कुछ भी कहूं, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया 3/4 कितना होगा, ठीक है ना, बहुत सिंपली उठा रहे अपन 3/4। तो यार अब ये चीज नहीं मैं लिख के बताऊं इसको, कुछ मैं इंटू 100 करके बताऊं, ऐसा नहीं, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। 1/4 को हम बोलते हैं 25%, ठीक है ना, ये सभी को पता होना चाहिए, इसमें ये नहीं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, ठीक है ना, पता होना ही चाहिए, लिखवा दिया है इसको, ठीक है ना। मैंने बोला बेसिक परसेंटेज आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 1/4 25 होता है, तो आपने उसको 3 से ही तो गुणा किया है, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं करा आपने, 3 × 1/4, और 1/4 को आप लिखते हो कितना परसेंट, 25%। 25% का 3 गुना कितना हो जाएगा, 75%। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 75%। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना? अरे हाँ या ना तो बोलो। अच्छा सर ये 80% कैसे आया, दीपक मानतू की, अबे छोड़ेंगे नहीं तो मैं। इधर देखो 4/5, अभी बताया 4 × 1/5, 1/5 को कितना परसेंट लिखेंगे, 20, ठीक है ना। तो 20 को अगर अपन 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। क्लियर है यहां तक? अब तो बात क्लियर है, ठीक है ना। चलो मैं एक परसेंटेज बोलता हूं, तुरंत बताना, ठीक है। पहले मैं टाल देता हूं इसको। और हाँ, अगर कोई बात समझ में नहीं आए ना तो तुरंत बोल देना यार, ठीक है ना, और आंसर पर तुरंत करते रहना। अगर मैं आपसे बोलूं 3/8 कितना होगा, ठीक है ना, 3/8, अब जल्दी बताओ इसको कितना होगा। चलो देखो 3/8, आप सभी को पता है 1/8 को गुणा किया है अपन ने कितने से, 3 से, ठीक है ना। अब 1/8 का प्रतिशत मान बताओ कितना हो गया, मैंने अभी लिखवा रखा है 12.5%, ठीक है ना, 12.5%, और उसको हमने गुणा करा है कितने से, 3 से, ठीक है ना। मैंने देखो उसको थोड़ा दूर दूर लिखा है जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। 12.5 को कितने से गुणा करना है, 3 से, तो सिंपल है यार इस चीज को। 3 को, अच्छा पहली बात 12.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 12 प्लस में 1/2, हाँ या ना, 12 प्लस कितना, 1/2, 12 में आधा जोड़ेंगे तो 12.5, ठीक है। अब देखो गुणा करने का सिंपल सा नियम है, वही ब्रैकेट का गुणा हो गया, ये सभी जानते होंगे। 12 तिया कितने हो गया, 36, और 3 को इधर से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 3/2, और हमें पता ही सब जुड़ना है, ठीक है ना। अब 3 में 2 का भाग लगाओगे तो सभी को पता है 1 सही 1/2 आएगा, और ये कितना आएगा, 36। तो अगर आप इसको 36 और 1 कितना हो गया, 37, तो ये हो गया 37 सही 1/2%, और इसी को अपन कितना लिखते हैं, 3/8। क्लियर यहां तक सभी के, ठीक है ना। इसको उतारो एक बार, हाँ चलो उतार लिया होगा, ठीक है। अच्छा देखो 37.5, अब यार देखो धीरे 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 ना प्रैक्टिस अच्छी सी करो। अब 37.5, अच्छा 1/8 को 12.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, आप सभी को पता है 12.5 को 3 से गुणा करना है, तो 12 तिया 36, और 0.5 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1.5, 36 और 1.5 कितना हो गया, 37.5, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ाओ अपनी, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट का गुणा ऐसे भी ध्यान रखो, अपन को ऐसे भी सीखना है, ठीक है। चलो मिटालते हैं। अच्छा इधर बताओ 5/8 कितना होगा, पांच बटे आठ का मतलब बताओ सभी। अच्छा देखो कुछ भी नहीं करना इसमें, आप सभी को पता है 5 को गुणा किया होगा 1/8 से, ठीक है। 5 को गुणा किया होगा कितने से, 1/8 से। अगर 5 को 1/8 से गुणा करोगे, सभी को पता है ये 12.5 लिखा हुआ है, 12.5, और गुणा करा है कितने से, 5 से। क्लियर है ना। तो पहले 12 को 5 से गुणा कर लो, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। और 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5/2। अच्छा मैं प्लस का साइन बार बार नहीं लिख रहा हूं, एक बार समझा दिया है, आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है।
अच्छा 5/2 का मतलब बताओ कितना होता है, 2.5 हो गया ये तो, 2 सही 1/2, 60 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 62 सही 1/2% का मतलब कितना हो गया 5/8। क्लियर है यहां तक सभी के? 62.5 का मतलब कितना हो गया 5/8। ठीक है, हाँ भाई राकेश का आ गया, जैन का आ गया, ठीक है ना। और हाँ जल्दी जल्दी करो, ठीक है ना, बहुतों को याद भी होंगी, ठीक है ना, तो तुरंत ही बोलो। मैं डाल दूं इसको अब अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो सभी को याद होना चाहिए, मैं एक छोटा सा रिवाइज कर देता हूं, मैं एक रैंडमली उठाता हूं। अच्छा 12.5 का मतलब 1/8, 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। पॉइंटों में भी याद रखो 16.66%, ठीक है ना, 16.66% कितना हो गया 1/6, ठीक है ना। देखो इधर अब ये सभी को याद होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं आपसे 1/15 कितना होगा, आप तुरंत बोलोगे 6 सही 2/3 होगा, ठीक है ना। 1/16 कितना होगा 6 सही 1/4 या 6.25% होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इधर। अच्छा मेन परसेंट ये भी है हमारे लिए जो आजकल कुछ ज्यादा ही पूछी जा रही है, ठीक है ना। 1/9 सभी को पता है, इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%, और पॉइंटों में लिखा इसको 11.11%। पॉइंटों में कितना लिख दिया अपन ने इसको 11.11%, ठीक है ना। अच्छा ध्यान देना है यहाँ पर, अब इसको भाई अपन करेंगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ठीक है ना। जैसे कि अगर किसी ने आपसे पूछा होता कि 2/9 कितना होगा, क्या पूछा होता 2/9, तो यार आपको तुरंत बताना पड़ेगा 2/9, 1/9 को कितने से गुणा किया होगा 2 से, तभी तो 2/9 आया होगा। और अगर 1/9 को गुणा करा तो इसको भी 2 से किया होगा और इसको भी 2 से, तो सिंपल है। अच्छा इसको 2 से गुणा करके बताओ जल्दी, 2 से अगर 11 को करेंगे तो यह आएगा कितना 22, और 2 एकम 2/9%, तो कितना हो गया 22 सही 2/9%, और उसको आप डायरेक्ट गुणा कर ही सकते हो 2 से, तो शायद ये हो जाए अपना कितना 22.22%। क्लियर है तक सभी के 22.22%, ठीक है ना। आप थोड़ा सा और आइडिया लगाओ इसमें, अगर मैंने आपसे 4/9 बोला होता, कितना बोला होता 4/9, तो यार देखो आपको क्लियर बोलना है 1/9 का मतलब हो गया 11 सही 1/9, तो 4/9 को 4 से गुणा करना है, तो 11 चौक 44 और 4 एकम 4, 44 4/9, और उधर तुरंत बोलोगे कितना 44.44। तो इधर देखो कुछ भी नहीं करा, इस 11 सही 1/9 को कितने से गुणा किया होगा आपने 4 से, तो 11 को 4 से गुणा करोगे तो आएगा 44, और 4 एकम कितना हो गया 4/9%। क्लियर है तक? और उधर कितना बोलोगे आप 44.44%। क्लियर है तक? ठीक है ना। अच्छा देखो अब तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा रहे होगे, अगर मैं 11.11 बोल रहा हूं तो 1/9 हो रहा है, 22.22 बोल रहा हूं तो 2/9 हो रहा है, 44.44 बोल रहा हूं तो 4/9 हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 55.55 कितना होगा, आप तुरंत बताओगे कितना होगा 5/9। 77.77 कितना होगा, आप बताओगे 7/9। अच्छा 66.66%, ठीक है ना, ये होगा 6/9, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये 2/3 हो गया। क्लियर यहां तक सभी के? ठीक है ना। अच्छा एक बात, अच्छा इसको याद करने का तरीका है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये बस एक रटने का तरीका हो गया, और ये 1/9 और 1/11 वाले केस में ही होता है, ठीक है ना, जहां पे वैल्यू थोड़ी सेम आ जाती है। 11.11 1/9, 55.55 5/9, 77.77 7/9, ठीक है ना। उतारो एक बार इसको। अच्छा कमेंट सबके बराबर से आ रहे हैं, ठीक है ना, करते रहो। तो आपने उतार लिया होगा इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है देखो चलो अब अपन एक और परसेंटेज लेते हैं 1/11। 1/11 को लिखते हैं अपन 9 सही 1/11%, और अपन इसको लिखते हैं 9.09%, ठीक है ना। अब मैंने इतना बता दिया है तो अब आपको तुरंत बतानी पड़ेंगी सारी चीजें, ठीक है ना।
ऐसे नहीं कि मैं बार बार चीजें उसमें गुणा करके दिखाऊं, आपको कमेंट करके तुरंत बताना पड़ेगा किसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूं 2/11, अगर मैं कितना लिखता हूं 2/11, तो सभी को पता है 1/11 का मतलब हो गया 9 सही 1/11। क्लियर है यहां तक? तो इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको 2 से गुणा करना है। इस पूरे को कितने से गुणा करना है? 2 से। तो मैं लिख देता हूं एक बार, तो 2 इंटू में 9 सही 1/11%। क्लियर है ना। और ये चीजें माइंड में किया करो, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। 9 दूनी कितना हो गया? 18। मैंने पहले बोला इसको गुणा करना है, और इसको इससे गुणा करना है। 2 एकम कितना हो गया? 2/11। हाँ है ना, 18 सही 2/11। ठीक है, उसको भी गुणा करके बताओ 2 से। पॉइंटों के अंदर भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। इसको करोगे यार, देखो सिंपल है, 18.18%। क्लियर है तक? कितना हो गया? 18.18%। ठीक है, 9.09 याद हो ही जाएंगे। 18.18 छोटे लाल, बढ़िया। चलो इसका बताओ, 3/11 का मतलब कितना होगा? जल्दी बताओ उसका। बढ़िया, चलो शाबाश। इधर देखो 3/11। अब क्लियर करो इसको जल्दी से। 1/11 आप बोल रहे हो, 9 से 1/11, तो 3 से गुणा किया होगा 9 से 1/11 को, तो 9 तिया कितना हो गया होगा? 27। भाई समझ रहे हो ना, 3 इंटू 9 सही 1/11। तो 9 को 3 से गुणा करा, कितना आ गया यहाँ पर? 27। और 3 एकम 3, 27 सही 3/11%। और उसको भी गुणा करो 9.09 को, ठीक है ना। तो कितना बोलोगे आप इसमें? 9 तिया 27 पॉइंट कितना? 27%। ठीक है ना। तो 27.27% को अपन कितना लिखने वाले हैं? 3/11। ठीक है ना। दीपक मांतुकी का आ गया भाई, वीरू का आ गया, गौरव कुमार वीरू, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, अच्छा एक सेकेंड, अब इसमें आप थोड़ा सा है ना जल्दी बताना। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं इधर से देखो 9 का पहाड़ा ही बोला जा रहा है यार इसके अंदर, ठीक है। अच्छा ये कोई नियम नहीं है, ये याद करने का तरीका है, ये 9 और 11 वाले केस में ही निकलता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। 9 का डबल हुआ 18, 9 का पहाड़ा बोला जा रहा है, देखो 18.18, 27.27। अगर मैं आपसे पूछूं 36.36 कितना होगा? क्लियर है ना। मैंने क्या पूछा? 36.36। देखो रटने वाली बात है वैसे तो, 9 से मल्टीपल आ रहा है तो हमेशा याद रखना नीचे आएगा कितना? 11। ठीक है ना। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4/11। और अगर हम नॉर्मल वे में भी सॉल्व करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, 36.36%। ठीक है। अच्छा एक और बताओ। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखोगे आप, 45.45%। तो आप समझ सकते हो नीचे तो आएगा 11, 5 से गुणा हो रहा है तो ऊपर कितना लिख दिया जाएगा? 5। ठीक है यहां तक। और एक बार 5/11 को सॉल्व भी करके देख लेते हैं। इधर देखो 5/11, 5 को गुणा करा होगा मैंने 1/11 से, और 1/11 का मान कितना हो रखा है यहाँ पर? 9 सही 1/11। ठीक है ना। तो भाई इधर लिख दिया मैंने 5 इंटू 9 सही 1/11%। ठीक है ना। वही 9 पंजे 45, 5/11 कितना हो गया? 45 सही 5/11%। और इसको अगर आप 5 से गुणा करोगे, ये तो आप तुरंत ही कर लोगे, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, कितना हो गया? 45.45%। ठीक है यहां तक सभी के? 5/11, 5/11, 5/11, शाबाश। यहां तक उतार लो सभी। ठीक है। और हाँ, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये पेज आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। ये आज का भी जो भी लेक्चर होगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन पार्ट पूरा क्लियर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फ्रैक्शन में अटक रहे, परसेंटेज आई और हम कुछ और ही सोच रहे हैं वहां पर हम कैसे सॉल्व करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक बार में कर लो इसको और ये तुरंत हो भी जाएगा। ठीक है ना। ये आपको रट जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, मैं डाल दे अब इसको। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो ये बेसिक परसेंटेज थी, ये सभी को याद होनी ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है।
अब अपना एक और इम्पॉर्टेंट रह गया है, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो है अपना 1/7, ठीक है ना, कितना है 1/7, रुको एक सेकेंड, 1 कितना हो गया 7, इसको अपन लिखते हैं 14 सही 2/7%, या इसको अपन लिखते हैं 14.28%, कितना लिखते हैं 14.28%, ठीक है यहाँ तक सभी के, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा गौर करना चीजों को। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है ना, 12.5%, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 12.5% कॉपी में लिख के बताओ, तो कोई तो ऐसे लिखने वाला है और कोई इस बात को ऐसे लिखने वाला है, 12.5%, हाँ या ना, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ऐसे लिखो 6.25 बोलते हैं जिसको अपन 6 से 1/4, ठीक है ना, अगर मैं आपसे बोलता हूं तो कोई इसको 6 से 1/4 लिखना पसंद करेगा और कोई इसको 6.25% लिखना भी पसंद करेगा, ठीक है ना। तो इसमें एक बार कंसेप्ट समझना है यार, ठीक है ना, यहीं से आप पॉइंट की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। कैसे हुआ, कुछ भी नहीं करना, 12 था, 12 का 12 लिख दिया। अब एक बार बताओ 1/2 की कितनी परसेंटेज मान होती है, हमने पहले यही सीखा था 1/2 का कितना परसेंटेज मान होता है 50, मैंने कुछ नहीं करना, बस उसका परसेंटेज मान लिख दिया यहाँ पर 50, आ गई बात सबके समझ में, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो एक बार सभी, यहाँ पे देखना 6 सही 1/4, अब 1/4 को बताओ क्या लिखोगे आप, 1/4 का प्रतिशत मान बताओ कितना होता है 25, मैंने कुछ नहीं करा, पॉइंट लगा के यहाँ पर 25 लिख दिया, ठीक है। अच्छा और एग्जाम्पल सेट करते हैं इसके, अभी मैंने पढ़ा था, अच्छा अभी मैंने पढ़ा था 3/8, 3/8 भी छोड़ो, अभी मैंने लास्ट जो पढ़ा था वो 5/11 पढ़ा था, कितना पढ़ा था 5/11, सभी को पता है इसका आंसर कितना होगा 45.45, ठीक है ना, 45.45% होगा। पर अगर कोई मेरे से कहेगा कि भाई ऐसे लिख दिया 4 सही 5/11, ठीक है ना, कितना लिख दिया 4 सही 5/11, और पॉइंटों में बताना है, देखो कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर जो समझा रहा हूं, ठीक है, और कमेंट करके बताने बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना, ध्यान दो। 4 का तो 4 लिखा, अब एक बताओ 5/11 का प्रतिशत मान कितना होगा, सभी को बता भी कितना होगा 45.45, कितना होगा 45. कुछ नहीं करना, उसका बस एक बार 45 लिख दो, यही आपका होगा, प्रतिशत तो हटाओ 4.45, हमें 2 स्थान लिखने हैं, आगे के स्थानों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। थोड़ी और बातों को समझो इसको, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। मैं एक और एग्जांपल सेट कर रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं आपसे लिखता हूं, ये आपको बहुत नॉर्मल वे में समझ आएगा, मैंने लिखा 6 सही 3/4, मैंने कितना लिखा 6 सही 3/4, तो आप क्या बोलोगे इसको, भाई 6 का तो 6 लिख दो और पॉइंट 3/4, और पहली बात आपको अगर ये परसेंटेज मान पता है, अच्छा एक ने आंसर करा है 55.55, राकेश इंतोली, भाई 5/11 नहीं 5/9 होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दो, 55.55 जिसने बोला है, ठीक है। 6 सही 3/4, ठीक है ना, 6, अच्छा 3/4 का जल्दी से परसेंटेज मान बताओ कितना होता है 75, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके तुरंत बाद आपको 75 लिखना है। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, ठीक है ना, ये पता होनी चाहिए और बहुत काम की हैं ये चीजें, ठीक है। जैसे कि मैं एक बहुत नॉर्मल वे में एक बात और पूछता हूँ, आप बताओ मेरे को 5 सही 1/5 कितना होगा, 5 सही 1/5, सबको पता है 5 का तो 5 लिख दिया जाए इसको, और 1/5 की जगह अपन कितना लिख सकते हैं 20% नहीं लिख सकते क्या यार, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से ये वाली बात जो मैंने अभी समझाई है सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, तो देखो इसको अप्लाई भी करेंगे अपन, ठीक है ना, तो ध्यान दो एक बार यहां पर अपन, मैं डाल दो इसको, तो देखो इधर हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ यही पढ़ रहे थे अपन, 1/7 को अपन कितना लिखते हैं 14 सही 2/7, ठीक है। अच्छा अभी मैं पॉइंट वाली वैल्यू हटा रहा हूं, अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और आप है ना जल्दी जल्दी इसका आंसर भी करेंगे जो मैं पूछूं, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला कि आप मेरे को बताओ 2/7, मैंने आपसे क्या बोला, क्या बताओगे आप मेरे को 2/7, ठीक है ना। जब आप मेरे को 2/7 बताओगे तो इसका मतलब ये हुआ
आप 1/7 को 2 से गुणा करना चाहते हो? 1/7 को कितने से गुणा करना चाहते हो आप? 2 से। अच्छा जल्दी से बताओ, 2 1/7 का प्रतिशत मान कितना हो गया? 14 सही 2/7, ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करो। 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7। भाग देने की जरूरत नहीं है, 4 में 7 का भाग नहीं जाता, तो ये हो गया हमारा 2/7। तो 28 सही 4/7 प्रतिशत कितना हो गया अपना? 2/7। क्लियर है यहां तक सभी के? अच्छा एक ने लिखा है 28.28, अरे 28.28 नहीं होता है, ठीक है ना? देखो ये 28.28 नहीं है, पॉइंटों में आंसर नहीं दे पाओगे। और एक ने लिखा है बलराम ने 28 सही 2/7, अरे 2/7 नहीं होगा, 4/7 होगा, 2 भी गुणा होगा वहां पर, ठीक है ना? और हाँ अभी पॉइंटों में मत लिखो इसको। हाँ 28 सही 4/7, बलराम ने अब सही करा अपना कमेंट। इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, पॉइंटों में भी मैं लिखना सिखाऊंगा इसको, ठीक है ना? एक बार आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, यहां पर पॉइंटों में एक बार में लिखना सीख जाओगे, ठीक है ना? देखो इधर अभी हम बस इसी चीज को लिख रहे हैं, अब मैं बाद में बताऊंगा इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना? अभी हमारा काम इतना है कि हम इसको इतना लिख पाए बस, ठीक है? चलो अब जल्दी से बताओ, 3/7 सभी को पता होना चाहिए, 3 को गुणा किया होगा 1/7 से, कहने का मतलब 3 × 14 सही 2/7। सही लिखा है ना? देखो 14 तिया 42 और 3 दूनी 6/7 प्रतिशत। तो यार ये कितना हो गया? 3/7। तो 42 सही 6/7, 42 सही 6/7 प्रतिशत, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी ही चाहिए। क्लियर यहां तक सभी के? ठीक है ना? 42 सही 6/7, ठीक है? अच्छा और देखो, अगर मैं लिखता हूं यहां पर 4/7, कितना लिखा मैंने? 4/7। अब 4/7 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 4 को गुणा किया होगा 1/7 से, ठीक है? देखो अब ये आपके तुरंत आंसर आने चाहिए, ठीक है ना? ये आपके तुरंत आंसर आने चाहिए, ठीक है ना? कुछ भी नहीं, 4 को गुणा किया होगा आपने कितने से? 14 सही 2/7 प्रतिशत से, ठीक है ना? 14 सही 2/7 नॉर्मल है। 14 चौक कितना हो गया? 56। और 4 को 2 से गुणा करा होगा तो ये हो गया 8/7। पहली बात बताओ, 8 के अंदर 7 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? एक बार। उसको भी छोड़ो, इसको सॉल्व करके इतना तो लिख ही सकते हो ना आप। 56 1 सही 1/7। मेरे हिसाब से ये बात सब समझ गए होंगे। एक बार भाग गया, एक शेषफल बच गया 1/7, तो कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना है। मैं ये सब चीज बता चुका हूं, ठीक है ना? 56 और 1 कितना हो गया? 57। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 57 सही 1/7 प्रतिशत। 57 1/7 57। अरे अच्छा 56 8/7, अरे 56 8/7 को आगे भी सॉल्व करके बोलोगे। देखो याद रखना, बड़ी संख्या ऊपर नहीं रह सकती, अंश बड़ा नहीं होगा कभी भी हर से, ठीक है ना? तो आपको इसमें भाग लगा के यहां से फिर इसको पूरा सॉल्व करके बताना ही पड़ेगा। वैसे 56 8/7 बोल नहीं सकते, बस अब मान लो आप इस बात को। मैं डाल दें इसको, ठीक है? ध्यान देना, ठीक है ना? पूरा का पूरा अभी पॉइंटों में भी लिखेंगे इन सभी को, बट अभी रुक जाओ थोड़ा सा। 4/7 हो गया। तो अब आपका काम है, आप मेरे को 5/7 बताओ और मेरे को 6/7 बताओ, ठीक है ना? जल्दी। अरे कमेंट करो जल्दी।
एक ने लिखा है अच्छा 85 5/7। अच्छा कमेंट सब क्या आ रहे हैं। और हाँ अरे आवाज आ रही है ना पूरी बराबर से, ये तो बता दो पहले। हाँ आवाज बताते रहा करो। 85 5/7। अच्छा तो सभी ने सही बताया है लगभग, ठीक है ना। और यार देखो कमेंट ज्यादा लोग करो, ठीक है ना। और देखो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। 85 5/7 सॉरी, अरे यार 5/7 ही बताना है पहले तो अपन को, कुछ नहीं करना। 14 सही 2/7 को सभी समझ रहे होंगे हमने कितने से गुणा किया होगा, 5 से, ठीक है ना। 1/7 की जगह में 14 सही 2/7 लिख सकता हूं। तो 14 पंजे कितना हो गया होगा 70, ठीक है ना। और 5 दूनी कितना हो गया 10 बटे कितना हो गया होगा 7, ठीक है ना। अच्छा 10 में 7 का भाग जाता है, हाँ जाता है। आप इसको सभी समझते हैं 1 सही 3/7 लिख सकते हैं। और आप उसमें किस में जोड़ना है 70, तो ये तो हो गया 71 सही 3/7%। क्लियर है ना, कितना हो गया 71 सही 3/7%, ठीक है। और एक बार उसको और भी देख लो, कुछ भी नहीं। 14 2/7 को हमने कितने से गुणा करा होगा 6 से, ठीक है ना। 14 6 कितना हो गया 84 और 6 दूनी 12/7। 1 सही 5/7, 84 में ऐड कर दोगे 84 और 1 कितना हो जाएगा 85 5/7%, ठीक है ना। ये कितना हो गया 6/7। सर नेट प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा यहां से कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या अपने? देखो यहां पर से तो सही चल रहा है, आप एक बार नेट अपना चेक करो, ठीक है ना। बंद करके ऑन कर लो उसको एक बार। आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाएं। सही आ रही है आवाज क्या? हाँ सर आवाज आ रही है, ठीक है। आवाज बढ़ाओ सर, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। अरे ठीक ठाक चला देंगे, टेंशन ही मत लो तुम। अच्छा मिटाल दूं ना इसको? चलो देखो अब पॉइंटों वाली बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मिटाल दूं इसको, ठीक। तो देखो मैं यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, उस पर ध्यान देना। 1/7 को मैं लिख सकता हूं 14 सही 2/7%। 2/7 को मैं लिख सकता हूं 28 सही 4/7%। 3/7 को मैं लिख सकता हूं 42 सही 6/7%। 4/7 को मैं लिख सकता हूं 57 सही 1/7%। 5/7 को मैं लिख सकता हूं 71 सही 3/7%। 6/7 को मैं लिख सकता हूं 85 सही 5/7%, ठीक है ना। ये अपन निकाल चुके हैं यार, ठीक है ना। और हाँ ऐसा मत कहना कि यार ये इतना सारा कुछ एकदम से याद कैसे होगा। देखो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ये आपकी प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। ये आपको याद होने ही चाहिए, इसमें कोई बहाने नहीं चलेंगे सर ये डेटा है याद नहीं होगा, ठीक है ना। याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलो आवाज बढ़ा दो थोड़ी और, बढ़ाएं क्या आवाज? अच्छा थोड़ी सी और बढ़ा दो यार आवाज, ठीक है ना। अब ठीक है, चलो ध्यान दो। अच्छा ये है दीपक मांतू की, अच्छा जिंदगी बहुत बढ़िया, सही है। जयन मीणा लिख रहे हैं जिंदगी धक्के में है, बढ़िया। अच्छा चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और कितना 6/7, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मेरा काम बस इतना है, मैं आपको सब पॉइंटों में लिखना और बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि बहुत सिंपल है। आपको फ्रैक्शंस के बारे में नॉलेज है, आप पॉइंटों में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो इधर कैसे लिखा, अपन ने इसको 14.28 लिखा था, ठीक है ना। 14 पॉइंट कितना लिखा था 28, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, ये कितना लिखा हुआ है 2/7। अगर किसी को पता है 2/7 का प्रतिशत मान कितना होता है तो आप बोलोगे 28 सही 4/7। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर तो 28 लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। तो आप इसकी जगह कितना लिख सकते हो 28%। ये हो गया 14.28%। क्लियर यहां तक सभी के, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा एक और देखो, ये लिखा हुआ है 28 सही 4/7। तो देखो 28 का तो 28 लिख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए 4/7 को क्या लिखते हैं, ठीक है ना। 4/7 को क्या लिखते हैं, तो इधर देखो 4/7 को लिखते अपन 57 सही 1/7। तो 2 स्थान लिख सकते हैं अपन कितना 57। तो यार ये हो गया 28.57%। क्लियर यहां तक सभी के, ठीक है ना। वेरी नाइस।
बढ़िया, चलो अच्छा लग रहा है बहुत सर, अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छा इसको और समझो, अब इसका भी बताओ, ठीक है। अब यार कमेंट में पहले तुम इसके आंसर बताओ। राम राम जी, राम जाओ, खेवराज जी बोल रहे हैं, बिल्कुल राम राम, ठीक है। अब जल्दी से बताओ इनके भी आंसर, ठीक है ना, पॉइंटों में लिख के। और अगर नहीं आई बात समझ में तो बताओ, क्योंकि पॉइंट वाला है ये, एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको बिल्कुल परमानेंट क्लियर ही रहेगा माइंड में, ठीक है। मैं एक और बताता हूँ, 42 सही 6/7, ठीक है ना। अच्छा 42 तो लिखा, अब यार ये देखो 6/7 का परसेंटेज मान होता कितना है, तो आपने यहाँ पर देखा होगा 6/7 कितना हो गया 85, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे 85 लिखना है बस। तो पॉइंट कितना हो गया 85%, तो 42 पॉइंट कितना हो गया ये 85%, ठीक है। चलो चलो 42.85 आंसर सही आ रहा है। अरे बहुत बढ़िया, बाद में बोल लेना नितिन, पहले आंसर कर लो, ठीक है। अच्छा चलो इसका भी बताओ जल्दी से, ये तो देखो सिंपल सा है यार, 1/7, 1/7 तो रटा होना चाहिए कितना 14 से ही 2/7, तो अपन इस 14 को ही लिख लेंगे, तो अपन लिख सकते हैं 57.14, ठीक है ना। अच्छा सभी के आंसर लिखो यार, ठीक है ना, एक बार में जल्दी सभी के लिखो। अरे तुम इसके भी आंसर लिखो। ये हो गया 71, अब 3/7 को बताओ कितना 42, तो 71 पॉइंट कितना हो जाएगा 42%, 85 5/7 85, अब 5/7 को लिखते हो आप कितना 71, तो आप इसकी जगह कितना लिख सकते हो 71%, क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपको बाकी सारी चीजें क्लियर हो रही है। अच्छा जैन मीना बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा, मैंने तो आपका ही डायलॉग बोला है, बहुत बढ़िया, जिंदगी सच में धक्के में है। चलो अच्छा सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक सबने लिख लिया होगा, ठीक है। मतलब मेरा डायलॉग बोल रहे हो, किसी ने बहुत बढ़िया नहीं लिखा, ऐसे कैसे हो सकता है। यहां तक क्लियर है सभी के, ठीक है। देखो यार ये अपनी बेसिक परसेंटेज है, ये आपको हर तरह से पता होनी ही चाहिए, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि ये नहीं पता वो नहीं पता, आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है ना। चलो अपन कुछ और परसेंटेज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यार कुछ छोड़ दूंगा, यहाँ पर अपन सारा कुछ करेंगे, ठीक है ना। ये अपनी परसेंटेज का एक लेक्चर बन जाएगा पूरा का पूरा फ्रैक्शन का। आप जब भी खोलोगे आपको जितना आता है वहां तक ठीक है, आपको थोड़ा और भी सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो इधर अब अच्छा ये भी जीवन है। सही है। अच्छा इधर ध्यान दो सभी, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो अब कुछ परसेंटेज है आपको पता होना ही चाहिए। देखो आप एक चीज बताओ, अगर मैं 80% लिखता हूं, कितना परसेंट लिखता हूं 80%, तो आप बोल सकते हो 80% का मतलब कितना होता है 4/5। हाँ या ना, 80% का मतलब कितना होता है 4/5, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, 4/5। चलो पढ़ लो बस, बहुत हो गया, ठीक है ना। 80% का मतलब होता है 4/5। देखो बहुत तरह से इस चीज को बताया जा सकता है। कोई बोलेगा सर 80% को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 100% माइनस में 20%, सही लगता है बिल्कुल, ठीक है ना। 80% को 100% माइनस कितना लिख सकते हो आप 20%। अब यार 100% को सभी जानते कितना लिख सकता हूं मैं 1, और 20% को मैं कितना लिख सकता हूं 1/5। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये 80% हो गया, और एक में से 1/5 गया, ये सभी कर सकते हैं। एलसीएम आएगा इसका कितना 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4/5, ठीक है ना। अब आपको यार ऐसे भी पता करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए। परसेंटेज ऐसे भी आती है फ्रैक्शन, आपको परसेंटेज ही मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो आपके ग्रुप डी का एक परसेंटेज है, ठीक है ना, ग्रुप डी में एक आया था, वो आया था 87.5%, ठीक है ना, 87.5%। आपको यार पता होना ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। आप थोड़ा सा समझ रहे होगे इसको, ठीक है ना। देखो हम वैसे तो सारा कुछ पढ़ेंगे, बट फिर भी अगर हम बाई चांस कुछ भूलते तो हमें यार पता होना चाहिए चीजों को बनाई कैसे जाती है। अब इधर देखो 87 पॉइंट कितना लिखा हुआ है 5,
तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप ऐसे बोल सकते हो सर आपने 100 में से 12.5% घटाया होगा तभी जाके 87.5 आया होगा। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया, और बोलो हाँ या ना। अच्छा इधर देखो, 100 में से अपन को, इधर ध्यान दो बस, बहुत हो गया, 87 पॉइंट कितना हो गया 5, 100 में से कितना घटाएंगे अपन 12.5, ठीक है ना, ये बात सबको समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है। अच्छा 100% को अपन कितना लिखते हैं 1, और 12.5 हम पढ़ चुके हैं कितना 1/8, 1 में से 1/8 गया, 8 एकम 8, 8 में से 1 गया तो कितना बच गया 7/8। तो यार याद रखो ये हो गया 7/8। क्लियर है यहां तक सभी के? ये चीज आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है ना, क्लियर यहां तक सभी के? चलो 4/5, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं डाल दूं अब इसको, इस चीज पे थोड़ा गौर करना है यार, ठीक है ना, हम ये भी चीजें पता होनी ही चाहिए अपन को, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, अच्छा जल्दी से बताओ 1/14 कितना होता है? 7 सही 1/7 होता है। कितना होता है? 7 सही 1/7, ठीक है ना। 1/14 कितना होता है? अच्छा नाइस, 7/8, 7/8, नाइस, चलो बढ़िया, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 1/14 कितना होता है? 7 सही 1/7। ये बेसिक परसेंटेज में से है, ये पता होनी ही चाहिए आप सभी को, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, आगे कुछ भी नहीं करना अब इसके आगे। अगर मैं आपसे देखो, हाँ अब मैं इसको यूज करना भी बताता हूँ। अगर कहीं मैं लिखता हूँ 57 सही 1/7%, मैं जैसे इसका यूज करके बता रहा हूँ, आप इसको और कैसे निकाल सकते हैं। वैसे देखो मैंने आपको बता रखा है 57 सही 1/7% जो होता है वो कितना होता है 4/7, ठीक है ना। अभी हमने करके देख रखा था उसको, ठीक है। अब आप ऐसे भी तो कह सकते हो यार, इसको अपन थोड़ा सा तोड़ के भी तो लिख सकते हैं। आप कह सकते हो सर इसको ऐसे लिखो ना यार, अब 50% प्लस में 7 सही 1/7%। भाई बात तो वही है, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, ठीक है ना। 57 सही 1/7 को मैं कितना लिख सकता हूं 50% प्लस में कितना 7 सही 1/7, ठीक है ना। तो ध्यान देना थोड़ा सा, आप ये भी तो कह सकते हो इस बात को, 50% को तो सर अपन लिखते हैं कितना 1/2, हमें फ्रैक्शन बनानी है तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। 7 सही 1/7 को अपन कितना लिखते हैं 1/14। अच्छा सॉल्व कर लो, एलसीएम आया कितना 14, इधर भाग लगाया आया कितना 7, और ये कितना हो गया 1, ये हो गया 8/14। अगर आप इसको काट के देखोगे तो यार देखो कितना निकल के आया 4/7। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। अच्छा कमेंट करके बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई है, देखो ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज आपको आनी ही चाहिए। नितिन 1/2, 7/8, चलो 7.14, ठीक है। यहाँ तक जय हो विशाल जी, हो राजेश पटेल सर भी आए हैं यहाँ पर, धन्यवाद जी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। चलो सभी के सही कमेंट आ रहे हैं, समझ में आ गया, ठीक है ना। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ इसको और समझाने की, ठीक है। अच्छा सभी के सभी अब ध्यान देना सभी, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3% हो गई सर, चलो ठीक है, ठीक है। 83 सही 1/3। अब इसको बताओ कैसे करोगे यार, ठीक है ना। और यार देखो थोड़ा जल्दी बताओ इसको, ठीक है ना। और ये चीज अपन को प्रैक्टिस में होनी ही चाहिए, ठीक है ना। ये देखो ये ऐसी चीज है यार, एकदम से कोई भी अजीब सी परसेंटेज आ जाए तो यार हमारा हाथ रुकना नहीं चाहिए, हमें तुरंत ही बताना है उसका, ठीक है ना। कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए, ठीक है। इधर देखो कुछ भी नहीं है यार, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा भी तो करो ना सर आप, 50% में 33 सही 1/3 जोड़ लो, हाँ या ना। 50% में कितना जोड़ लो 33 सही 1/3, ठीक है। देख लो 83 हो रहा है ये, ठीक है। बहुत तरीके से करने के, ऐसा कुछ नहीं कि आप सोचो कि यार मेरे को तो ये तरीका समझ में नहीं आ रहा, मैं तो 100 में से भी माइनस कर रहा हूं, तो वैसे भी आएगा सारा आंसर, मैं भी बताऊंगा वापस, ठीक है। अच्छा 50% को सभी जानते कितना लिखते हैं अपन 1/2, ठीक है ना। और 33 सही 1/3 को सभी जानते हैं 1/3, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 3 दूनी 6, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो गया 5/6।
तो 83 से 1/3 की परसेंटेज वैल्यू, सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/5। सामने करो। हाँ। आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है, 5/6, शाबाश, ठीक है ना, 5/6। और यार देखो, सभी के सभी आंसर करो, ठीक है ना, आंसर सभी के आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 3-4 लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी बस वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कितना हो गया? 5/6। अच्छा, बहुत लोगों ने इसको ऐसे भी करने की कोशिश की होगी, अगर की होगी तो ठीक है ना, मिटा दो ना इसको। कोई ने बोला होगा 100 में से 16 सही 2/3% घटा दो, ठीक है ना, 100 में से 16 सही 2/3% घटा दो। पहले तो मैं आपको घटाना बता देता हूँ, इसको घटाते कैसे है, ठीक है ना, सिंपल सा है, नॉर्मल सा है। अच्छा इधर देखना थोड़ा सा, किसी को किसी में से भी घटाना है, भिन्न वाली संख्या। ये कितना लिखा हुआ है? 16, 16 से थोड़ा सा ज्यादा है, 16 से थोड़ा सा क्या हो रहा है? ये ज्यादा, ठीक है ना। अगर ये 16 से थोड़ा सा ज्यादा और 17 से छोटा है, तो आप इस पूरी संख्या को यार 17 मान लो। कितना मान लो? 17। बात समझ में आ गई ना? ये 16 है तो 17, अगर ये 20 होता तो 21, ठीक है ना, जो भी आगे संख्या लिखी है उससे थोड़ा सा एक आगे, ठीक है। ये 16 है तो कितना मान लिया? 17। अच्छा जल्दी घटाओ, 100 में से 17 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 83। क्लियर है ना यहाँ तक? अच्छा नीचे हमेशा एज इट इज सेम लिखेंगे, यहाँ पर 3, ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा जाएगा इन दोनों का अंतर, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया? 1। ये बात क्लियर है सभी के, ठीक है ना। तो देखो इधर, तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा है, तो अब इधर समझते हैं। 100 में से किसी ने घटाया होगा 16 सही 2/3। आप सभी को पता है 100% को अपन कितना लिखते हैं? 1, और 16 सही 2/3 को लिखते हैं 1/6। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 6 कम 6, 6 में से गया कितना? 5/6, ठीक है ना। तो 83 सही 1/3 को अपन कितना लिख सकते हैं? 5/6। अरे हाँ या ना, यहां तक कर लोगे सभी, ठीक है ना। चलो ठीक है, आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, मिटा ले इसको। चलो अच्छा, और ध्यान दो यहां पर, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं 26.66%। अब इसका आंसर सभी बताएंगे, ठीक है ना। अब ये सोचो कि इसको बनाया कैसे होगा, किसमें क्या जोड़ा होगा, ठीक है ना, कैसे किया होगा, वो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। जल्दी करो इसको, ये होना ही चाहिए सभी से। इसका आंसर भेजो। चलो अच्छा, इसको देखो एक बार, आप यार इतना सोचो, इसको आप 10% प्लस में 16.66 नहीं लिख सकते क्या? आप आराम से लिख सकते हो यार, ये आपकी समझ होनी ही चाहिए। और ठीक है ना, यहाँ तक की समझ बनाइए आप, ठीक है। 10% प्लस में कितना? 16.66। मैंने बहुत सिंपल वे में लिया है इस बात को, ठीक है ना। अच्छा एक का भी आंसर आ गया है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा देखो इधर, 10% को अपन कितना लिखते हैं? 1/10। 16.66% को अपन कितना लिखते हैं? 1/6। अच्छा इसका एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा? 30, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 30। सिंपल, आप इसका भाग लगाओ, इधर कितना हो गया? 3, इसका भाग लगाओ कितना हो गया? 5, ठीक है ना। ये हो गया 8/30, और 8/30 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 4/15। क्लियर है ना। तो 26.66% को अपन कितना लिख सकते हैं? 4/15। यहां तक की बात क्लियर है सभी के? 4/15, 4/15, 4/15।
चलो भाई, चार लोगों का आंसर आया है भाई, ठीक है ना। मैं एक और दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसका आंसर आने चाहिए। अच्छा, एक ने लिखा है 10/22। 10/22 कैसे आएगा बलराम यार? यहां तक सबके क्लियर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, ये अपना बेसिक है। अब ऐसे बहुत सारी परसेंटेज आती है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर कोई मेरे से कहे, ठीक है ना, ठीक है ना, फ्रैक्शन में ही अपन आगे बढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन का पूरा टॉपिक ही आज कर लेंगे। अच्छा, राज ने पूरा ही सॉल्व करके बताया है, 1/10, 1/6, 4/15, वेरी नाइस, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो, अगर कोई मेरे से यूं कहता है, ठीक है ना, क्या बताओ 11/5 कितना होगा? 11/5 कितना होगा, इसका अपन को परसेंटेज मान बताना है। तो देखो सिंपल है, ठीक है। अच्छा बलराम सॉरी, अरे सॉरी मत लिखो, ठीक है ना, आंसर बिल्कुल सही दो, ठीक है ना। 11/5 सिंपल है। अच्छा आप इसको एक बार सॉल्व करके देखो, सभी को पता है 2 सही 1/5 लिखा जाएगा, हाँ या ना? 2 सही 1/5, भाई 2 बार क्या होगा 10, और एक शेषफल बच गया होगा 1/5, ठीक है ना। सभी को पता है 1 का मतलब 100%, तो 2 का मतलब कितना परसेंट हो गया होगा यार? 200%। और 1/5 अब सबको रटा हुआ होना चाहिए यार, कितना होता है? 20, ठीक है ना। तो यार ये हो गया हमारे लिए 220%। क्लियर? कितना हो गया? 220%। बात सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा एक और देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं, मान लीजिए मैंने आपसे यार बोला 38/7, ठीक है ना, 38/7, इसका बताओ कितना आएगा? अच्छा ये बातें है ना बताते रहना, ठीक है ना। ठीक है, 38/7। तो इधर देखो 38/7 को आप सॉल्व करने जाओगे तो आप सभी को पता है 5 सही 3/7 लिखा जाएगा। 7 पंजे 35, शेषफल बचा कितना? 3/7। 5 सही 3/7 नॉर्मल हो गया। अब 1 का मतलब 100 है तो 5 का मतलब 500 हो गया। और अब 3/7 को बताओ कितना लिखते हैं यार, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूं, हम इसको लिखते हैं 42 सही 6/7। कितना लिखते हैं इसको? 42 सही 6/7। या फिर इसको अपन कितना लिख सकते हैं? 42.85%। क्लियर है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 542.85%, ठीक है। कितना आ जाएगा? 542.85%, ठीक है। यहां तक की बात सबके? मैं डाल दूं इसको, देखो तो देखो कुछ परसेंटेज मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं 444 सही 4/9%। अब ऐसे मत कहना ये तो बताया ही नहीं, बिल्कुल बताया आपको यार, कैसे नहीं बताया? आपको नहीं बताया 400 प्लस में 44 सही 4/9 लिख सकते हो आप इसको, हाँ या ना? लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। आप 400 को 4 लिख सकते हो और 44 सही 4/9 को कितना लिख सकते हो? 4/9। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। अच्छा मैं 44 सही 4/9 को डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अपन ने आज ही करा है तो आपको शायद ही याद हो, ठीक है ना। बहुतों को तो याद है, बट जिनको नहीं याद कोई बात नहीं, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यार। 9 चौक कितना हो गया? 36 और 4 कितना हो गया? 40। तो 40 बटे कितना हो गया? 9। क्लियर यहां तक सभी के? ये कितना हो गया? 40/9, ठीक है। दीपक को जवाब दिया जा रहा है, खूब हंसो। चलो बढ़िया, यहां तक की बात क्लियर है सभी का, ठीक है ना। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, कुछ परसेंटेज लिख रहा हूं, आप उनकी फ्रैक्शंस वैल्यू बताएंगे मेरे को, ठीक है, ठीक है ना। गौरव कुमार कुमावत ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है। आप बताओगे 336.36% कितना होगा? 557 सही 1/7% कितना होगा? आप ये दो बताओ, ठीक है ना।
तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर बता देते हैं। अच्छा इधर देखो, ये हो गया यार 300 प्लस 36.36%, ठीक है ना। 300 प्लस कितना 36.36%। तो यार आप समझ सकते हो 300 को तो आप कितना लिख सकते हो 3। अब ये बताओ 36.36 को कितना लिखते हैं अपन, ठीक है ना। 36.36 को कितना लिखते हैं अपन, याद रखना इसको लिखते हैं अपन 4/11। देखो रटने का तरीका मैंने बताया था, अगर यार ये 9 से मल्टीपल है तो नीचे 11 आएगा, और अगर वो 11 से है तो नीचे क्या आएगा 9, ठीक है ना। एक का आंसर गलत था, कोई बात नहीं, ध्यान दो इसके ऊपर। 4/11 तो भाई 11 या 33 और 4 कितना 37, ये हो गया 37/11। क्लियर यहां तक सभी के, ठीक है। 37/11 बहुत लोगों का आंसर आ गया, ठीक है ना, बढ़िया, ठीक है। और यार सभी आंसर करो, ठीक है ना, सबको आना चाहिए। और मैंने आपको पहले बोल दिया बेसिक क्लास है अपनी, ठीक है ना, यहाँ पर हम कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चनिंग की अभी कोई जरूरत नहीं है हमारे को, ठीक है ना। तो आपको अगर मैं आगे अच्छे सवाल कराऊंगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। वहां पर हम फ्रैक्शंस को ज्यादा डिटेल में समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना, इसलिए क्लास बनाई जा रही है, ठीक है। देखो इधर इसको भी बताओ यार जल्दी से, ठीक है ना। और ये मैंने बहुत सिंपल लिखा है, आप बता सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोल सकते हो 500 प्लस में कितना 57 1/7%। तो आप क्या लिख सकते हो इसको 5, और 57 1/7 को अपन कितना लिख सकते हैं 4/7, ठीक है। ये याद होना चाहिए 57 1/7 कितना होता है 4/7, ठीक है यहां तक। चलो 7 पंजे 35, 35 और 4 39, 39/7 सही लिखा है मैंने, आंसर करो 39/7। अच्छा आ गया है 39/7। अनिल मीणा तुम लेट आंसर कर रहे हो, पहले का आंसर करा है तुमने 37/11, चलो अच्छी बात है, दूसरे का भी करो, ठीक है। अच्छा ये है गौरव कुमार कुमावत, ये कंटिन्यूस आंसर करे जा रहे हैं, बाकियों का किसी का आता है किसी का नहीं आता है, ऐसा क्यों, मिटा दिया जाए। और हाँ अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आए वो यार कमेंट में करके बता दो, ठीक है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है ना, वो बता दो यार इसमें। चलो अब तो बहुत सबके आ गए, क्या बात है, गुस्सा हो रहे हो, मैं डाल दूं। चलो तो यार देखो ये थी अपनी बेसिक परसेंटेज, ठीक है ना। मैंने सारी तो नहीं कराई है बट फिर भी आपको पता होना ही चाहिए इनके बारे में, ठीक है ना। जैसे कि मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत और, ठीक है। जैसे कि अगर आपके सामने आ जाए 18 सही 3/4%, ठीक है ना, 18 सही 3/4, तो देखो यार किसी भी टाइप की परसेंटेज आ जाए, ऐसा नहीं है कि यार कोई भी कुछ भी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए उसका फ्रैक्शन मान क्या है, ठीक है ना। आपको हर तरह से पता हो, और एग्जामिनर बिल्कुल तरीके की फ्रैक्शन देगा जिसको आप निकाल भी सके, ऐसे कुछ भी नहीं दे देगा, ठीक है ना। हेलो सर कैसे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा, बढ़िया है, खतरनाक तरीके से है। चलो अच्छा 18 सही 3/4%, क्लियर है तक। अच्छा देखो सॉल्व करने का सीधा सा तरीका, आपको पता है फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, फ्रैक्शन बनाने के लिए कितने का भाग लगाते हैं 100 का भाग। आवाज कम आ रही है, ठीक है, रुको देखते हैं, बढ़ा दो। अब आ रही है आवाज, ठीक है ना, आवाज सही आ रही है ना। 18 सही 3/4, ठीक है। अच्छा इसका जल्दी बताओ यार तुम, ऐसे नहीं, हाँ बस जल्दी जल्दी आंसर करते रहा करो, मैं जो भी लिखूं उसका आंसर। अच्छा समझ कम आ रही है सर जी, सचिन सोनू, ठीक है ना। अच्छा क्या समझ में नहीं आया ये और लिखो, ठीक है ना, क्या समझ में नहीं आया, ठीक है ना, वो चीज जरूर लिखो। कल से क्लास लेंगे सर हमारे गांव में, कोई बात नहीं, ठीक है ना। भजन लाल जी का भी मैसेज आया है। अच्छी बात है, चलो देखते हैं इधर। अच्छा इसको देखो, चलो जल्दी करते हैं। अच्छा नॉर्मल है यार, अपन को पता है हमको इसमें कितने का भाग लगाना है 100 का, ये जो भी आंसर आएगा वही हमारा फ्रैक्शन होगा। तो भाई 18 चौक 72 और 3 कितना हो गया 75 बटे कितना हो गया 4, और नीचे तो 100 है ही, क्लियर है ना। तो देखो अब इसको नॉर्मल सॉल्व कर लो, ये कट गया यहाँ पर 25 से कट गया 3 बार, और ये कट गया कितना 4, तो ये हो गया 3/16, ठीक है ना। तो याद रखना 18 सही 3/4 का मतलब कितना हो गया 3/16, क्लियर आता। अच्छा ये आया हुए हैं कुछ ऐसी परसेंटेज है, कई बार देखी गई है,
तो मैं यार वो सारी चीजें लिखवा रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही, आवाज अब बिल्कुल सही है, अच्छा कम आ रही है, अब तो यार आवाज बढ़ा भी दी है, एक सेकेंड और बढ़ा दो, टेंशन ही मत लो, ठीक है। अच्छा भजन लाल सर के भाई का लड़का हूं, अरे कोई बात नहीं चलने दो सर, सही आ रही है। और हाँ देखो अभी जिसने लिखा था सचिन कम समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, तो यार आप ये जरूर लिखो कि क्या चीज बात समझ में नहीं आई है, ठीक है ना, वो वापस से बताई जाएगी, ठीक है ना, वो चीजें वापस से क्लियर होगी, ठीक है ना। अगर मान लो कोई बात समझ में नहीं आती है या फिर झूठ बोल रहा है सर सही आ रही है चलो बढ़िया है, मैं डाल दूं इसको, चलो। अब यार देखो मैं कुछ भी लिखता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, मैं कुछ भी लिख रहा हूं यहाँ पर, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर मतलब परसेंटेज में ये बात समझ में नहीं, फ्रैक्शन कैसे आ गया, आपको आइडिया लगा के बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज और, अच्छा सब कुछ नया है और एक्स्ट्रा ही मिलेगा, जो भी पूछ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो अभी मैं बहुत, देखो अपना जो टारगेट रहेगा ना यार, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप देखो एनटीपीसी हुआ, पटवारी हुआ, ये तो बहुत नॉर्मल से हो जाएंगे, ये आप आराम से कर पाओगे, वो उससे मैं ज़्यादा ही करा के चलूँगा, ठीक है ना, बल्कि आप एसएससी के एग्जाम में भी बैठ पाओगे, ठीक है ना। हम इतना भी हायर लेवल नहीं लेके चल रहे हैं यहाँ पर, अभी स्टार्टिंग है अपनी, ठीक है ना, अभी कुछ दिन जैसे जैसे आपका रेस्पॉन्स रहेगा वैसे वैसे अपन अपना बढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपन को, ठीक है ना। आप सर फ्रैक्शन कर रहे हैं जोड़ जोड़ के, अच्छा जोड़ जोड़ के ये बात समझ में नहीं आ रही है, हाँ ऐसे बोला करो, चलो एक बार, चलो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ यार सारी बात, ठीक है ना, जो जोड़ के प्रॉब्लम आ रही है। तो यार देखो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अच्छा चलो ठीक है, जोड़ जोड़ के मैं कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। अच्छा सभी को पता है 40%, सोनू ने लिखा है तो उनको लिए बता देते हैं, 40% है तो 40% को सभी जानते हैं, हम लिखते हैं 2/5, अभी हम ये चीज कर चुके हैं, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, जिन्होंने बोला है सर ये फ्रैक्शन क्या होती है, सर ये भिन्न होती है, ठीक है ना, भिन्न होती है, ये हम भिन्न ही लिख रहे हैं, ठीक है। दीपक मानतू की तुम्हारा नाम ध्यान है, ठीक है ना। 40% 2 कितना हो गया यहाँ पर 5, ठीक है। देखो यार अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे करें इसको। कोई यूं कहता है कि सर आप इसको ऐसे क्यों करते हो, आप 20% में 20% जोड़ दो ना, कोई मेरे से कहता है 20% में 20% जोड़ दो, आंसर मेरे को सेम मिलना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो 20% को सभी जानते हैं 1/5, इसको भी कितना लिखते हैं 1/5, और जोड़ लिया, एलसीएम आया 5, 1 और 1, तो यार देखो ये भी आया कितना 2/5, ठीक है ना, ये भी कितना आया 2/5, ठीक है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत। चलो अब मैंने एक सवाल कराया था आपको 57 1/7 का, मैं आप उसको वैसे नॉर्मल वे में तो समझा चुका था, गुणा भाग कर कर आके, ठीक है ना। अब कोई यूं बोलेगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 50% प्लस 7 सही 1/7%, ठीक है ना। देखो जो मेरी बेसिक परसेंटेज है, ठीक है ना, मैंने बोला वो आपको बहुत ढंग से याद होनी ही चाहिए, और उन्हीं को लेके हम जितना लिख सकते हैं, ठीक है ना, जितना भी परसेंटेज बना सकते हैं हम सारी बनाएंगे। तो मैंने यार इधर देखा 7 से 1/7 नजर आया मेरे को 50 के बारे में भी पता है, ठीक है ना। तो देखो 50% को अपन लिख सकते हैं कितना 1/2, ठीक है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और देखो ध्यान देना 7 सही 1/7 को अपन लिख सकते हैं 1/14, ये बेसिक परसेंटेज में से मैंने बताया है आपको, ठीक है ना। 1 कितना लिखा अपन ने 14, बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लो यार, आप सभी को पता है इसकी वैल्यू होती है 4/7, ठीक है ना। वैसे आपको रटी हुई होनी चाहिए, मैं आपको बस समझा रहा हूं कि जोड़ के कैसे निकाला जाता है, तोड़ तोड़ के, ठीक है भाई। एलसीएम में तो आया कितना 14, ठीक है ना। अच्छा इधर आओ, कितना आ गया, इधर आ गया 7, इधर आ गया 1, तो ये हो गया 8/14, या आप इसको अपन लिख सकते हैं 4/7, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। और हाँ जिसको नहीं आई थी थोड़ी सी, जिन्होंने बोला था
तो वो एक बार उसको वापस से रिवाइज करें, ठीक है ना। मैंने बहुत क्लियर में बता रखा है, ठीक है ना। दीपक मांतु की, अरे तुम बचोगे नहीं, ठीक है ना। मैं डालू ना इसको। अच्छा चलो, मैं एक और परसेंटेज लेता हूं इस पर, ठीक है ना। आप उस पर थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा और, मतलब मैं एक नई परसेंटेज ले रहा हूं, उसके बारे में बताओ, ठीक है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 38.18%, यार क्योंकि ये आई हुई है तो मैंने लिख दिया इसको, ठीक है ना, 38.18%, ठीक है ना। तो अच्छा हाँ देखो, पहली बात, आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से थोड़ी क्लास का टाइमिंग इधर उधर हो गया। और हाँ, YouTube पर हम या तो कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे, ठीक है ना। फेसबुक पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका नेट ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है ना। हाँ, YouTube पर हम या तो कल आ जाएंगे या फिर परसों से, फिर YouTube पर ही रहेगी अपनी क्लास, फेसबुक पे नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। जिनको ये प्रॉब्लम है, हाँ वो ये प्रॉब्लम नहीं करे, बस आज और कल की बात होगी, ठीक है ना। परसों से तो हम YouTube पर आ ही जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर? देखो चलो, 38.18 ये एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है ना, मेंस के एग्जाम में था। तो चलो ध्यान दो इसको। अगर मैं इसको यूं बोल सकता हूं, मेरे को यार यहाँ पर 0.18 नजर आया, तो मैंने सोचा शायद इसको 18.18 के साथ जोड़ के लिख सकते हैं। समझ ना इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, 20% प्लस में कितना, 18.18%, ठीक है ना। 20% प्लस में कितना, 18.18%। आप देखो 20 और 18 कितना हो गया, 38.18। अब आप जानते हो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 1/5 प्लस 18.18 को अपन कितना लिखते हैं, मैंने आपको बताया था 2/11। एलसीएम कितना हो गया, 55। तो आप इधर से करोगे तो यार ये तो हो जाएगा 11, इसका लगाओ 5 और 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 10। कितना हो जाएगा, 21/55। क्लियर है ना, कितना हो जाएगा, 21/55। ठीक है, यहां तक की बात सभी के, ठीक है। तो यार देखो चलो, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, आज क्लास थोड़ी सी हो गई, ठीक है। देखो यार, ये पहले सुन लो तो थोड़ा सा, ये जो भी अपन ने यार आज कराया है ये बेसिक है तुम्हारा, ठीक है ना। तुम्हें बहुत ढंग से क्लियर होना ही चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। आप इसको वापस से रिवाइज करके देख लीजिए, ठीक है। और देखो जो आज प्रॉब्लम हुई थी, देखो YouTube की बात है वो आपको पता लग जाएगा, हम Facebook पे डाल देंगे उस चीज को, ठीक है ना। आपको अपने आप पता लग जाएगा, या तो हम कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे। YouTube पे ही क्लास चलेगी इसकी, ठीक है ना। अभी Facebook पे ही चल रही है, मतलब आज पहली क्लास थी, ठीक है ना। YouTube पे ही चलेगा, ठीक है ना, आपकी क्लास। और आपकी नेट वेट की चिंता मत करो, ठीक है ना, नेट वेट ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है ना। देवेंद्र बोल रहे मज़ा आ गया, लॉकडाउन में भी मलूक लग रहे हो। अच्छा जी, गुरुदेव जी, अच्छा। दीपक मानतु की मज़ा आ गया। ये HR बलोट। चलो, क्लास के सारे ही बच्चे हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो यार, थोड़ा सा ध्यान देना है पर, हाँ जिन्होंने, ठीक है ना, पहली बात आप यार कॉपी पेन लेके रखो इसको, ठीक है ना, और नोट्स बनाते रहो। इसकी PDF और पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। जैसे कि बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मतलब कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करके बता दीजिए उसको, ठीक है ना। आपके सारे कमेंट पढ़े जाएंगे और आपको वो वापस से बताया जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पूरा रिवाइज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अपन पूरा कोर्स डालेंगे। जो भी आप में से NTPC या फिर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली ज़्यादातर वही है, ठीक है ना। तो वो आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, ठीक है ना। आप मतलब पूरा कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। और हाँ, PDF सारी चीज़ें दी जाएंगी आपको, ठीक है ना। सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेशन भी रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी के लिए अपन इतना ही करते हैं। कल अपन इसमें थोड़ा सा और बच गया है, ठीक है ना, उसको और अपन आगे बढ़ाएंगे। बाकी का अपन नेक्स्ट कल करते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़िया है, ठीक है ना। चलो बाकी नेक्स्ट कल करते हैं।